अब इधर गढ़ परेशान है। जब बाबा ने कहा घर नहीं है तो घर में सामान की क्या आवश्यकता है, तब कहते हैं कुछ नहीं तो एक सोने का मुकुट तो होना ही चाहिए बाबा। अब गढ़ पास में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, विवाह का घर बाबा, एक सोने का मुकुट होना चाहिए। है ही नहीं, बाबा ने कहा है ही नहीं। तो उसमें से एक गढ़ ने कहा बाबा आपके लक्ष्मी पति जो हैं आपके बड़े ही करीबी हैं, एक काम करिए एक दिन के लिए मांग लीजिए, एक दिन के लिए मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, सोने का मुकुट नहीं नहीं नहीं, जो लगाएगा, अगर मैं सोने का मुकुट लगाया, कहते हैं सोने का मुकुट लगाऊंगा तो मुझे अभिमान हो जाएगा, और मुझे अगर अभिमान हो गया तो किसी ने देखा तो सामने वालों को ईर्ष्या हो जाएगा। ऐसे मुकुट की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुकुट की आवश्यकता नहीं है। जो अपने में अभिमान करे और दूसरों में ईर्ष्या करे, ऐसा मुकुट नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। ये बाबा कहते हैं। तो फिर गढ़ परेशान, अब मुकुट भी नहीं है तो बाबा एक मोहर की आवश्यकता रहती है। कहते हैं विवाह में दूल्हे को भिन्न करने में एक मोहर होता है जो सर पे रखा जाता है, वो उसी से पता चलता है कि दूल्हा कौन है। तो गढ़ बाबा जी को बता रहे हैं कि मोर की आवश्यकता है, एक मोर की आवश्यकता है। बाबा कहे मोर का हुआ है कि बाबा ऐसे होता है, सर में लगाया जाता है, नीचे नीचे लटका रहता है, एक दिन का काम रहता है, दूसरे दिन प्रवाहित कर दिया जाता है। तो बाबा जी ने कहा नहीं भैया, ऐसी किसी मोर और मुकुट की आवश्यकता नहीं, जो एक दिन लगाओ और दूसरे दिन प्रवाहित कर दो, जो एक दिन लगाओ और दूसरे दिन प्रवाहित कर लो, ऐसे मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं जिसे एक बार सर पे धारण करता हूं, मैं जिसे एक बार सर पे धारण करता हूं, उसे जीवन भर त्यागता नहीं हूं। तुम प्रवाहित करने की बात कर रहे हो, तुम प्रवाहित करने की बात कर रहे हो। अब गढ़ परेशान कि मुकुट आए तो आए कैसे, कहां से आए, बड़े परेशान हो, सोचने लगे। तो कहते हैं अब इधर गढ़ गए पहाड़ों पर कि कैसे क्या किया जाए। तभी एक एमएम के सांप कुछ घूम रहे थे, एक एमएम के सांप घूम रहे थे। तो गढ़ ने बुलाया, चलो इधर आओ, सभी लोग इधर आओ, एक एमएम के जितने सर्प हो सभी लोग इधर आओ, बाबा का विवाह है। सभी को इकट्ठा किए, सभी को इकट्ठा किए, और इधर देखिए सप्तऋषि ने हिमांचल जी के यहाँ से मुहूर्त लेके आए, निकलवा के मुहूर्त लेके आए। अब विवाह कब हुआ? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह रखा गया। कहते हैं विवाह की नोटिस आ गई कि 5 बजे बारात जाएगी, बाबा की बारात 5 बजे जाएगी। और कैसे जाएगी? निज वाहनों द्वारा जाएगी। उसमें लिखा है कि बाबा की बारात 5 बजे जाएगी और निजी वाहनों द्वारा जाएगी। अब जैसे ही देवताओं को पता चला कि निजी वाहनों द्वारा जाएगी, वहां से धीरे सरक लिए कि टाइम बहुत कम है और सभी को निजी वाहनों द्वारा जाना है। वहां से 1 2 3 हो गए। अब गढ़ कहे कि टाइम होने लगा, विवाह का टाइम है, अब सब निकल गए, बाबा आपको तैयार कौन करेगा? अब गढ़ कह रहे हैं कि बाबा सब देवता निकल गए, आपको तैयार कौन करेगा? तो बाबा ने कहा मुझे आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है, मुझे आपसे ज्यादा कौन जानेगा। एक काम करिए, आप ही मुझे तैयार करिए। जब उनको अपने से फुर्सत मिलेगी तब न तैयार करेंगे।
अब आप लोग के यहाँ जब विवाह हुआ पड़ता है तो अपनी तैयारी तो करते हैं कि दूल्हे के घर जाते हैं तैयारी करने। हाँ, शुरू हो जाती है तैयारियां कि मुझे ये ड्रेस बनवाना है, मुझे ये कार्य करना है। और यहाँ तो निज वाहन भी तैयार करना है इन सभी लोगों को। 1 2 3 हो गए। तो बाबा ने कहा आप लोगों से ज्यादा हमको कौन समझेगा। अब गढ़ सोचने लगे जो खुद को नहीं सजा सकता वो बाबा को क्या सजाएगा। तो पहला टेंडर मिल गया बाबा का ही, गढ़ों को पहला टेंडर बाबा का ही मिल गया। अब वहां से निकले। अब इधर कहते हैं वाहन सजाने लगी सवारन सकल शुर वाहन विविध विमान। सभी लोग अपने विमानों को विविध प्रकार से देवता सभी गण सजाने लगे। कहते हैं गरुड़ महाराज जी पर श्री हरि चलते हैं। अब श्री हरि उनको नहलाकर बकायदे चांदनी वादनी ओढ़ा दिए गरुड़ जी को। और उन्हीं के बगल यमराज जी वो भी अपनी काली भैंस को रगड़ने में पड़े हुए हैं। कितनी सुंदर हो जाए मेरी विमान, कितनी सुंदर हो जाए। और बगल में वही इंद्र जी एरावत सजाने में पड़े हुए हैं। सभी अपने वाहन को सजा रहे हैं। और इधर गढ़ परेशान है कि अब हमें ब्याह की पूरी तैयारी करनी है। अब 2 गढ़ श्रृंगी भिंगी निकल गए क्या करने, मौरा की खोज करने। अब इधर आए, बोले 1 mm के जितने सांप हो सभी लोग इधर आ जाओ, निकल आओ। अब पतले पतले जितने सांप थे बोले सबको बांध रहा हूं, सर पे जाना तो इसे फंड भुला लेना, मौरा तैयार। सर्पों ने कहा ठीक है। अब उनको ले गए, अच्छे से बधा, सर पे लगाया, नीचे लटका दिए। लटकाने के बाद अब सब लोग को पता था कैसे करना है, सारे तैयार हो गए, सब बन गया। अब मौरा तो तैयार हो गया, लेकिन बाबा अभी फेशियल नहीं हुआ है। बाबा अभी फेशियल नहीं हुआ है। अरे बताओ, कम से कम चेहरा वेहरा तो अच्छा लगना चाहिए। गए, एक दौड़ के गया श्मशान घाट, वहां पे भस्म पड़ा था, ढेर सारा उठा के लाया, पूरा लगा दिया बाबा जी को पूरा सही। अरे फेशियल हो गया। अब बाबा जी के लिए कंगन तैयार किया गया। इससे सर्प का ही कंगन तैयार किया गया। और कहते हैं यहाँ हर एक जैसे मैचिंग होती है ना, मैचिंग, कान की मैचिंग, गले की मैचिंग, इसका खासकर ख्याल रखा गया है। गढ़ों ने इसका ख्याल भी रखा है। कहते हैं करकोटक नाम और कुल्की नाम के जो सर्प से उनका कंगन बना, कुंडल बना, कुंडल। करकोटा और कुल्की नाम से उनका कुंडल बना, प्रभु का कुंडल बना। और कहते हैं कंबल और अस्तर नाम से उनका कंगन बना। चेंजिंग का ध्यान रखा है गढ़ों ने, चेंजिंग का पूरा ध्यान रखा है। कहते हैं वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत मानकर शंकर जी ने अपने वक्षस्थल पर पहना हुआ है। अब गला खाली है। जब गढ़ों ने देखा कि गला अभी खाली है तो दौड़ के गए, एक सर्प पतला सा लिया, जितनी श्मशान में मुंडी पड़ी हुई थी गले की सभी इकट्ठा किए, इकट्ठा करके लाके गले में डाल दिए, माला भी